यस, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ ब्रॉडवे में पिज़्ज़ा तबरुकात ही लिखो। तबरकात का क्या मतलब है? तबरुकात ऑफर्स। अल्लाह, क्या मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 40। प्राइस इंक्रीज। लार्ज पिज़्ज़ा इतना सस्ता? 160 लार्ज पिज्जा स्लाइस। स्लाइस ओनली 1 स्लाइस। ओनली। अच्छा, 1 स्लाइस है। और फैसलाबाद पिज़्ज़ा नहीं, फैसलाबाद फ्लैट ब्रेड पिज्जा। फ्लैट ब्रेड पिज़्ज़ा हाफ क्रैज़ोन और लावा केक। ये ऑफर है आप लोगों, कितने दिन तक है ये ऑफर? आई डोंट नो, बट लिखी हुई है मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 40, यानी कि आपको 40 चीज़ें ऑर्डर करनी पड़ेगी। तो क्या हुआ, कर लेते हैं जाके। कहाँ पे है? तबरुकात ऑफर्स ब्रॉडवे में है। तो अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आज आप लोग? ठीक ठाक होंगे आई होप। आज हमारे पास कोई कंटेंट नहीं है क्योंकि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है कि हम कौन सा कंटेंट बनाएं, क्योंकि कंटेंट जो है वो ख़त्म हो चुके हैं। तो फिर हम लोगों ने सोचा कि कोई ऐसा कंटेंट ले आते हैं, क्यू एंड आंसर का ले आते हैं कंटेंट, क्योंकि ये बहुत फेमस है आजकल यूट्यूब पे। चलो वो हम लोग आज करेंगे आप लोगों के सारे सवालों का जो है जवाब हम लोग देने वाले हैं। Q&A जो है वो सबसे पहले जो है ना, एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है कि बिया कैसी है। बिया कैसी है? हाँ हाँ हाँ, ये सवाल तो उफ, पूछ पूछ के लोगों ने मत मार दी है। आप लोगों के सामने हूँ मैं, और मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। और आप लोगों को स्टोरी बताएंगे कि वो सैलाब की वजह से मैं बेहोश कैसे हो गई। कुछ लोगों की बातें थी, नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा थी लोगों की, इस वजह से। खैर, सबसे जो सवाल पूछने वाला है, अब बहुत से क्वेश्चन है। एक आपके फैन ने इंडिया से पूछा था कि हम आपकी कैसे हेल्प करें, मतलब कि आपके घर में इतना पानी आ गया है और हम इंडिया से हैं, तो मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। कहीं पहले बैठ जाते हैं और फिर हम लोग डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से सवाल हैं जो ज़्यादा पूछे गए हैं, क्योंकि ज़्यादा सवालों के ही जवाब दिए जाते हैं। थोड़े क्वेश्चन हो और लिमिटेड लोगों के हों तो वो तो दिए भी नहीं जाते। तो कहीं बैठते हैं और आप लोगों से बात करते हैं। 2000 years later. व्यूअर्स, यहाँ पे हो रही थी अजान, और जैसा अजान स्टार्ट हो गई है तो अजान सुन के फिर आप लोगों से मिलते हैं और फिर कुछ बातें जो है वो जो आप लोगों से डिस्कस करनी है कि एक्चुअली में क्या हुआ था, मैं कैसे बेहोश हो गई थी, और सैलाब की वजह से इतना पानी देख के घर में मुझे क्या हो गया था, तो सब कुछ भी बताना है आप लोगों के साथ। तो फिर चलते हैं, थोड़ी देर के बाद आपसे बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, बिकॉज़ टॉक करते हैं आप लोगों के साथ, क्योंकि अजान हो रही है। अजानें जैसे ख़त्म होती हैं फिर आप लोगों से मिलते हैं। व्यूअर्स, यहाँ पे अब हम लोग क्वेश्चन जो आंसर का है वो अब हम लोग जवाब देते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका है, अजान भी ख़त्म हो चुकी है। तो इस वजह से मैंने सोचा है कि क्यों ना अब टाइम आ चुका है कि आपके सवालों के जवाब दिए जाएं। तो सबसे ज़्यादा जो सवाल है वो ये ज़्यादा पूछा जा रहा है कि फ़ातिमा आपकी क्या लगती है, तो आप जो है उसके साथ अपना जो रिलेशनशिप है वो ज़ाहिर करें। तो फ़ातिमा की ज़ुबानी ये सुने। तो हम दोनों जो हैं वो बचपन से ही फ्रेंड्स हैं, बेस्ट फ्रेंड्स हैं, ठीक है। और इतना स्लो बोल रही हैं आप, इस तरह लोगों को मज़ा नहीं आएगा। कुछ अच्छे वे में नहीं बता सकती हम कि हम बचपन से दोस्तें हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हम लोग, और इसलिए हम लोग साथ साथ ही होते हैं। बहुत से लोगों का ये सवाल था कि हर वीडियो में वो आपके साथ होती है, ऐसा तो नहीं ना हो सकता कि वो आपकी फ्रेंड हो, लेकिन हम लोग फ्रेंड्स हैं, जस्ट अ फ्रेंड, बस बहनों की तरह रहते हैं। तो इसलिए लगता है लोगों को कि हमारा कोई आपस में फैमिली रिलेशनशिप है। हाँ, फैमिली रिलेशनशिप ही है, क्योंकि हम बचपन से जानते हैं एक दूसरे को। इसकी एक क्वेश्चन तो ये हो गया, और दूसरा क्वेश्चन जो है वो ये पूछा जा रहा है कि आप ने व्लॉगिंग कैसे स्टार्ट की, यूट्यूब कैसे बनी आप। ये वाला सवाल भी बहुत ज़्यादा पूछा गया है, क्योंकि मैं पहले दूसरे यूट्यूबर्स को देखती थी और फिर मुझे शौक़ पैदा हुआ कि मैं भी ना व्लॉगिंग स्टार्ट करूँ। और ये भी पूछा जा रहा है कि व्लॉगिंग कब तक रहेगी, आप कब तक करती रहेंगी। तो मैं सारी ज़िंदगी व्लॉगिंग करने के लिए तैयार हूँ। आप लोगों के घरों में आके मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट कर देनी है, मुझे इतनी पसंद है व्लॉगिंग करना।
और इसके अलावा बहुत सा सवाल है जो ये एक पूछा क्वेश्चन जा ये रहा भी है। पूछा गया था कि आप, क्योंकि रिसेंट व्लॉग में जो है वो बिया जो है वो बीमार हो गई थी, हॉस्पिटल में हॉस्पिटलाइज हुई थी, तो वो भी लोग जानना चाहते हैं कि आखिर आपके साथ हुआ क्या था। कि बहुत से लोगों ने डीएम्स किए हुए थे कि फातिमा प्लीज़ बताएं बिया किधर है, ये वो। ये वही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा किया गया है, तो ये वजह बनी थी कि लोगों की नेगेटिविटी, क्योंकि मतलब कि लोग ना किसी को किसी भी हाल में ना जीने देते हैं। अगर वो खुश है तब नहीं जीने देना, अगर वो नहीं खुश और उसको तब भी नहीं जीने देना। तो डेट्स इट। और एक ये नहीं हो तो गया। आपके घर में गटर का पानी आ गया था उसका। हाँ जी, गटर का पानी बहुत ज़्यादा आ गया था। इतनी इतनी जो दीवारें हैं वो फुल हो चुकी थी, इतनी दीवारें फुल हो चुकी थी गटर के पानी से, बारिश के पानी से। तो इस जब वो वजह से जब पानी मैंने बाहर देखा, निकाला ना इसने, क्योंकि पानी ही बहुत ज़्यादा था। और वो गटर का पानी था बदबू वाला। इनके घर में गटर का पानी आ गया था, तो वो जब इसने निकाला ना भर भर के, तो हाँ। बाद में इसको उल्टियाँ शुरू हो गई। यस। और फिर डिहाइड्रेशन हो गई, तो फिर इसको ड्रिप लगी। तो इस वजह से ना क्योंकि क्या वो डिहाइड्रेशन हो गई थी और पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, बारिश उस दिन तो हुई बहुत ज़्यादा थी, और ना गटर का पानी था बदबू वाला, तो उल्टियाँ वगैरह, तो फिर आपको पता है गटर के पानी के साथ गंद भी बहुत अंदर आता है। तो सफाइयाँ और करने इसके के बाद अलावा इसका भी ये लोगों हाल का ये सवाल है कि हमें टिप्स बताएं यूट्यूबर बनने की। यूट्यूबर बन हर इंसान यूट्यूबर बन सकता है अगर आपके अंदर स्टेमिना है, अगर आपके अंदर बर्दाश्त है लोगों की बर्दाश्त बातें है। सुनने की। हाँ, और दूसरा बर्दाश्त है ये है आपके कि अंदर। आप अपने आप को अगर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, आपको कैमरे से बातें करना अच्छा लगता है, यानी कि जो लोग मिरर के आगे बैठ के भी बातें करते रहते हैं, मेकअप करते हैं तो हाँ बातें करते रहते हैं, वो ये चीज़ होनी चाहिए। एंड थर्ड ये कि आप हर हाल में पॉजिटिव रहें, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मतलब कि आपको कोई भी ये कुछ लगे भी कि यार कहे, मैं बोल नहीं आप सकता, मैं बात नहीं कर सकता कैमरे के पटर आगे, पटर जो पटर भी पटर आपको बोलना है ना बस। बोलें कैमरे में आके। और ये है कि आप में ये ज़रूर होना चाहिए कि आपने ये नहीं सोचना कि यूट्यूब से आपकी अर्निंग स्टार्ट होगी, ये वो, अगर इस चीज़ को दिमाग में रख के यूट्यूबर बनेंगे ना, तो फिर आप यूट्यूबर नहीं कभी बन पाएंगे। फिर आप यही सोच रहे होंगे मेरे कितने व्यूज़ आए, मुझे कितने हाँ। मिनट्स मिले, मुझे कितने सेकंड्स मिले, मिले। मुझे सब्सक्राइबर्स नहीं पूरे हो रहे। आप टेंशन में रहेंगे, टेंशन फ्री होके आपने जो है ना व्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। जस्ट अपनी दिल की बातें शेयर करनी है, जस्ट मस्तियाँ करें, जस्ट फन करें, और जो आपको करना अच्छा लगता है वो आप दुनिया के साथ शेयर करें। मेरा हाथ थक गया है। अच्छा, एक और सवाल है जो बड़ा पूछा गया है कि आपकी किसी के साथ कोई दुश्मनी तो नहीं है? अस्तगफिरुल्लाह, ये कोई नागन लोग- ड्रामा है। लोगों के सवाल कि मतलब कि आपकी कोई दुश्मनी तो नहीं रही कभी, आपकी कोई एनिमी है आपका कोई लाइफ में? ये है, ये सवाल था ये कोई। हम दोनों का एक ही एनिमी है, वो है स्नेक। हाँ, वो हमें हर जगह मिल जाता है, हर जगह में काट भी लेते हैं। सो आप लोग सवाल भी कैसे अजीब बातें कर करते रहे हैं। हैं, वो तो क्या है, छोटी सी जिंदगी है, खुश रहें, कोई दुश्मनी नहीं होती। मैं तो कहूँगी कि ना तो इंसान को जेलसी रखनी चाहिए, ना ही इंसान को अपने दिल के अंदर ग्रजेस रखने चाहिए। और ये दुश्मनी तो बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड है, और ये तो तब होती थी जब पाकिस्तान भारत अलग यहाँ इकट्ठे रहते थे या फिर अलग हो गए, या ये चीज़ें होती हैं, या जैसे फ़लस्तीन में हो रहा है जो वो चीज़ें हैं। बट ये कि हम आपस में क्यों लड़ें, और दुश्मनी जैसा वर्ड, नफरत जैसा और word, एक और सवाल है कि ये पूछा गया है jealousy, हसद, कि आपने कभी अपनी लाइफ में चोरी की है? घर में बहुत तो छोटी छोटी चीजें चोरी की हैं। हाँ, कभी दुकान में जाके जूस और बोतल और कभी ये काम नहीं चॉकलेट किया, नहीं उठाई हमने। नहीं हमने नहीं कभी उठाया। हाँ, अपने घर में अपने बहन भाइयों की चीज़ें उठाई हैं। हाँ, पैसे उनको बहुत खैर चोरी बताए। किए हैं। अम्मी अब्बू से भी पीछ की, उनकी भी चीज़ें उठाई हैं, बचपन में उठाई हैं उनकी भी। बचपन में ऐसे ही बाद में होते हैं उससे डांट बच्चे। भी खाई है। हाँ। उनसे डांट भी खाई है, नो डाउट के वो उस छोटे होते हैं ना, तब अभी तो अब हम लोग कॉइन्स नहीं यूज करते, तब अम्मी अब्बू जहाँ भी कॉइन्स वगैरह रखते मामा पापा थे, जहाँ पे भी रखते थे ना, तब कॉइन्स हम खा लेते थे पापा के तो बगैर बहुत बताए, ज्यादा पैसे चोरी किए हैं। बगैर बताए। मतलब कि वो उन्होंने जहाँ भी पैसे रखने होते हमें खुशबू आ जाती होती थी कि जब भी बाबा घर नहीं होते थे तो हमने क्या करना, हमने अपने बाबा की फाइल्स वगैरह को खोलना, और हमें पता था फाइल में उसमें होते थे पैसे उनके होंगे। पैसे। और उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा था, कभी उनसे हमें कभी डांट भी नहीं पड़ी थी। उनके पैसे फाइल से निकाल लेने और खा लेने, डांट enjoy तो कर हमारे लेना है। पापा ने कभी हमें हाथ भी नहीं लगाया था। हाँ।
तो ये था कि हमने चोरी पैसे बहुत किए, पैसे अपने पापा के चोरी वैसे किए वाकई बात ये आपका क्वेश्चन ये वाला अच्छा था कुछ कि पैसे अपने अपने चोरी कभी की पापा मतलब कि इंसान जो होता है ना, आपको मैं एक बात बताऊं, जो इंसान आपको लाइफ में कॉन्फिडेंट देता है ना आपको लाइफ में कि उसने आपको कुछ कहना नहीं और आपको हक है उसके ऊपर पूरा, उसने अपने आपको अपने पे हक आपको पूरी तरह दिया हुआ है, तो मेरे ख्याल से आप उसकी ही चीज़ें उठा सकते हो लाइफ में, वो भी इजीली उठा तो सकते हो। क्योंकि हमारे जो बाबा थे उन्होंने हमें इतना कॉन्फिडेंट लेवल दिया हुआ था हमें कि हमें उन्होंने ना तो डांटना था और ये दिया हुआ था हक के हाँ भाई मेरी फाइलें खोल के पैसे या उनकी डायरी में से पैसे निकाल लेने। सो क्यों ये हमारे बाबा ने हमें ऐसा बनाया था, उन्होंने इतना प्यार दिया हुआ था, तो उसके ये है कि हम किसी और के साथ नहीं कर सकते, सिर्फ उनके साथ ही करते, सिर्फ उनके साथ ही कर सकते हैं और हमने उनकी चोरियां की है। खैर ये टॉपिक तो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया, सो क्वेश्चन आंसर का ख़त्म नहीं कर दिया जाए, और अभी भी बहुत से एक question Q&A जो बहुत ज़्यादा आप मैं आप लोगों से एक ज़रूरी बात ये कहूँगी कि हर इंसान इस दुनिया में ना स्ट्रगलिंग कर रहा है, हर इंसान की लाइफ में परेशानियाँ, और आप लोगों को जो क्वेश्चंस नज़र आते हैं ना वो क्वेश्चंस उनके अपने दिमाग में ऑलरेडी होते हैं। तो बहुत से लोग ये क्वेश्चन बहुत करते हैं, आप शादी कब करेंगी, आप शादी क्यों नहीं कर रही, आपको कोई पसंद है या आपको पसंद नहीं आया, शादी वाला तो बहुत क्वेश्चन ही बहुत ज़्यादा ये टॉक्सिसिटी जो है ना ये आप फैलाना छोड़ दें। अगले बंदे खुद भी परेशान है और शादी तो करनी है, वो लाइफ का पार्ट है, वो तो करना ही होता है इंसान ने। फिजा ने अली ने कहा है ना, कहती है आप तो मेरी आप शादी लोग की ना इतनी टेंशन टेंशन ले, क्योंकि अगर आपने जो जहेज मेरे नाम का बनाया हुआ है ना मुझे पहले ही दीजिए ना आप लोगों ने जहेज देना है, हाँ। ठीक है ना, आपने पार्टिसिपेशन करनी है और जहेज तो देने में। ये मैरिज क्यों नहीं कर रही, शादी क्यों नहीं हो रही, ये वो आपको पता ही है पाकिस्तान के हालात का, हम पाकिस्तान में ही रहते हैं, इतने अच्छे हो जाए सारी दुनिया तो मेरे ख्याल से शादी का मसला नहीं पैदा हो, शादी का मसला ना बने। तो ये बस ये छोटी छोटी जो बातें होती है ना इसको प्लीज और इग्नोर मैं किया एक बात करें। आपसे ये भी कहना चाहूँगी कि ओपनली सारी दुनिया ही कहती है हम लोग जहेज एक लानत है, हम जहेज नहीं लेना चाहते, ये वो हमें तो ये पसंद नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को पर्सनली बताऊँ सारों को ही ये सब चीज़ चाहिए होती है, सबको जहेज चाहिए होता है और सबको ही जो ऐसे लोग कहते हैं हम नहीं हमें बेटी चाहिए, हमें अब जहेज नहीं चाहिए, वो तो बस झूठ बोलते हैं, उनका कोई और ही मकसद होता है। खंड बनाया हुआ है, झूठ बोलते हैं कि हमें जहेज नहीं चाहिए, जहेज चाहिए ही होता है। सो अब ये ऐसा करते हैं कि इन सारे सवालों को वाइंड अप करते हैं, कुछ खाते हैं यार, वो पिज़्ज़े की ऑफर भी लगी हुई है, कोई फिल्म देखते उन्होंने हैं। देखो क्या उन्होंने ऑफर किया, एक स्लाइस जो है 170 का है, 170, तो वो खाते हैं, यहाँ पे कुछ करते कितने हैं। चंगे थे नेक लोग ने एक स्लाइस तो बर्फ भी लिखे हुए हो तो फर्क लिखा है। तो अब देखते हैं, कुछ देखते हैं, डिसाइड करते हैं क्या खाते हैं, तो चलते हैं, आप लोगों को भी साथ ले चलते हैं 10 मिनट के बाद।